बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं मुबशर नज़र। दोस्तों, आज आपके सामने एक इंतहाई दिलचस्प, बहुत ज़्यादा आपकी दिलचस्पी के मुताबिक भी और मेरी दिलचस्पी के मुताबिक भी एक बहुत खूबसूरत कंपैरिजन लेके आया हूं और आपके सामने ये इंफॉर्मेशन रखना बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के मुज़ाकरात के हवाले से बहुत सी बातें होने जा रही हैं और इन मुज़ाकरात के पस मंज़र में भारतीय मुसन्निफ़ की एक मुतनाज़ किताब भी, जो कि कारगिल जंग के ऊपर लिखी गई थी, वो भी मंजर आम पर आई है और पाकिस्तान और भारत के मुज़ाकरात को सबूताज करने की कोशिश भी की जा रही है। उसके हवाले से मैं आपके सामने आज पाकिस्तान और भारत के दो मशहूर फाइटर जेट्स जो हैं, जो जंगी जहाज हैं, उनका कंपैरिजन आपके सामने आज पेश करना है कि अगर पाकिस्तान और भारत की फिर से जंग हो तो उस जंग में जो हमारे फाइटर जेट्स हैं वो किस तरीके से एक दूसरे को पछाड़ सकते हैं या उनकी क्या कैपेसिटी है। तो सबसे पहले पाकिस्तान के JF-17 थंडर और उसके साथ मुकाबला जो है वो तेजस, जो भारत का एक जंगी जहाज है, उसका कंपैरिजन आपके सामने पेश करूंगा, जिसमें सबसे पहले मैं आपके सामने रखूंगा कि मैन्युफैक्चरर, किसको मैन्युफैक्चर किसने किया है। तो पाकिस्तान के JF-17 थंडर को पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना के ताउन से इस JF-17 थंडर को बनाया गया है और भारत का जो तेजस है उसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने तैयार किया है। जो तादाद की बात करें तो पाकिस्तान के JF-17 की तादाद 150, तकरीबन 150 की तादाद में अब तक मैन्युफैक्चर हो चुके हैं और मजीद दूसरे ममालिक इसको खरीदने की दिलचस्पी ले रहे हैं। और जो तेजस है वो सिर्फ 34 की तादाद में अभी तक मैन्युफैक्चर हुआ है। अगर हम इसकी कॉस्ट प्राइस की बात करें तो पाकिस्तान के JF-17 थंडर के ऊपर 25 से 32 मिलियन US$ और तेजस के ऊपर 23 से 42 मिलियन US$ अखराजात आते हैं। इसी हवाले से पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है ये ज्यादा रिलायबल भी है और कम कॉस्ट में भी है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर इसकी बड़ी अच्छी मार्केट है। स्पीड के हवाले से बात करें तो थोड़ा सा पाकिस्तान का JF-17 थंडर स्पीड में थोड़ा पीछे रह जाता है। पाकिस्तान के जो JF-17 थंडर की स्पीड 1960 किलोमीटर पर आवर है और तेजस की 2205 किलोमीटर पर आवर है। अगर पायलट्स की बात करें तो दोनों जेट्स के अंदर एक एक पायलट बैठता है, लेकिन पाकिस्तान ने जो ब्लॉक 3 JF-17 का ब्लॉक 3 जो बनाया उसके अंदर 2 पायलट्स बैठते हैं और उस 2 पायलट्स बनाने के बाद वहां उस जो हमारा जेट है वो तरबियती और सर्वेलेंस जो फैसिलिटीज है उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद जंगी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से मल्टी रोल बन जाता है, लेकिन जो तेजस है वो सिर्फ जंगी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। उसके बाद अगर देखें तो मैक्सिमम हाइट कि कितनी मैक्सिमम हाइट तक जहाज जा सकते हैं, तो पाकिस्तान का JF-17 थंडर तकरीबन 55,500 फुट की बुलंदी तक जा सकता है और भारत का तकरीबन 52,500 फुट की बुलंदी तक जा सकता है। अगर इन दोनों का आपस में कॉम्बैट हो तो पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर है वो तेजस के साथ लड़ते लड़ते इतनी हाइट पर जा सकता है कि जिस हाइट पर जाना तेजस के लिए मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान का JF-17 थंडर ऊपर से बमबारी करके उसको तबाह कर सकता है, लेकिन अगर JF-17 को तेजस तबाह करना चाहता है तो उसको JF-17 के नीचे आने का इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें इसकी लंबाई की तो पाकिस्तान का JF-17 49 फीट लंबा है और तेजस 43 फीट और 4 इंच लंबा है और चौड़ाई जो है वो 31.1 फुट है JF-17 की और 26 फुट और 11 इंच है तेजस की। ऊंचाई की बात करें तो 4.72 मीटर ऊंचाई है JF-17 की और 4.4 मीटर ऊंचाई है तेजस की। उसके बाद विंग एरिया, जितने विंग्स हैं, विंग एरिया कितना है तो JF-17 का विंग एरिया 24.43 मीटर है और तेजस का 38.4 मीटर है। एम्प्टी वेट की बात करें, एम्प्टी यानी विदाउट एनी वेपन, अगर बात करें वजन की तो पाकिस्तान के JF-17 की 6,586 किलोग्राम वजन है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है तेजस से। तेजस का है 6,560 किलोग्राम, सिर्फ तकरीबन 26 किलोग्राम का डिफरेंस है, जो कि काफी सारा, इतना ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। बस लाइट वेट होने का मकसद ये होता है कि लाइट वेट जो एयरक्राफ्ट है वो बहुत फुर्ती दिखा सकता है हवा के अंदर, तेजी के साथ टर्न ले सकता है और ये ऐसी चीजें कर सकता है, वो थोड़ी सी बेहतर है तेजस में। उसके बाद फ्यूल कैपेसिटी की बात करें तो फ्यूल कैपेसिटी भी पाकिस्तान के JF-17 की थोड़ी कम है, 2,329 किलोग्राम फ्यूल कैपेसिटी है और तेजस की फ्यूल कैपेसिटी 2,458 किलोग्राम है। उसके बाद मेन जो चीज आपके सामने रखनी है वो ये है
कि इसकी अगर रेंज की बात की जाए, रेंज मैं यहां पर अगर बात हुई है इसकी फ्यूल कैपेसिटी की, तो रेंज की बात करना बहुत जरूरी है कि पाकिस्तान फेरी रेंज यानी एक बार फ्यूल फिल करने के बाद, टैंक भरने के बाद कोई जहाज मुसलसल कितनी देर तक उड़ सकता है। तो पाकिस्तान का JF-17 थंडर है वो 3482 किलोमीटर तक परवाज कर सकता है एक बार रिफ्यूलिंग में। लेकिन जो भारत का तेजस है वो 1750 किलोमीटर ही उड़ सकता है, इससे ज्यादा उसकी रेंज नहीं है, फेरी रेंज बहुत कम है। यहां पर पाकिस्तान का JF-17 थंडर बाजी ले जाता है और ज्यादा देर तक हवा में रहते हुए दुश्मन के ठिकानों को निशाना बना सकता है। अब जो प्रोपेगेंडा किया जाता है JF-17 के बारे में, यह बात कहा जाता है कि JF-17 एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से लैंड नहीं कर सकता। यह बहुत ही अहम चीज है और वाकई ही देखा जाए तो JF-17 की जितनी लैंड और कैपेसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है, यानी कि अगर उसने टेक ऑफ करना है या लैंड करना है वो बहुत ज्यादा है। जैसा कि अगर बात करें टेक ऑफ JF-17 थंडर की तो वो 6009 मीटर बनती है, जो आधा किलोमीटर से भी थोड़ी ज्यादा है। और उसके बाद अगर इसकी हम लैंड कैपेसिटी की बात करें तो वो भी थोड़ी ज्यादा है, 823 मीटर है JF-17 थंडर की, यानी उसे टेक ऑफ करने के लिए, लैंड करने के लिए बहुत ज्यादा एरिया चाहिए। और इसके मुकाबले में तेजस को बहुत कम एरिया चाहिए। जैसे उसको लैंड करने के लिए 750 मीटर, उतरने के लिए 750 मीटर और टेक ऑफ करने के लिए उसको सिर्फ 460 मीटर का डिस्टेंस चाहिए। तो ये देखते हुए ये बात वाज़ेह होती है कि पाकिस्तान का JF-17 थंडर बिल्कुल एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से वो टेक ऑफ नहीं कर सकता। वैसे भी पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत ही सिरे से नहीं है। अगर जरूरत पड़ भी जाए तो भी पाकिस्तान को जो अब JF-17 ब्लॉक 3 बना लिया है उसके अंदर आफ्टर बर्नर लगा दिए गए। अब आफ्टर बर्नर लगाने के बाद अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें थ्रस्ट के हवाले से, जितनी पावर, कितना जोर लगाता है कोई तैयारा, तो अगर हम बात करें JF-17 थंडर की तो उसका जो थ्रस्ट बनती है वो 85.3 किलो न्यूटन की थ्रस्ट के साथ वो जहाज मूव कर सकता है। लेकिन तेजस जो है उसकी 81.3 किलो न्यूटन की थ्रस्ट बनती है। अब आप अंदाजा लगा लें कि आफ्टर बर्नर लगाने के बाद जो पाकिस्तान का JF-17 है उसकी थ्रस्ट कितनी ज्यादा बन रही है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो इतने थ्रस्ट के बाद अगर तेजा एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से टेक ऑफ कर सकता है तो पाकिस्तान का JF-17 ब्लॉक 3 क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। इसके बाद अब आगे जो बात करनी है वो है इसके वेपन्स की, कि पहले बात करेंगे तेजस के वेपन्स कौन कौन से इसके ऊपर मिसाइल लगाए गए। उनमें एक पाइथन 5 है जो बेहतरीन मीडियम रेंज बल्कि शॉर्ट रेंज मिसाइल जो है माना जाता है, उसकी रेंज 20 किलोमीटर की है। उसके बाद असराम है, उसकी रेंज 25 किलोमीटर। उसके बाद डर्बी है, उसकी रेंज मीडियम रेंज का है, 50 किलोमीटर है। उसके बाद डर्बी ER है, उसकी रेंज 100 किलोमीटर बनती है। उसके बाद एस्ट्रा मार्क 1 है, उसकी रेंज 110 किलोमीटर है। एस्ट्रा मार्क 2 और मार्क 3 भी बनाए जा रहे हैं लेकिन वो अभी अंडर प्रोसेस है। उनकी जो रेंज होगी वो 150 एंड 350 किलोमीटर बिल तरतीब होगी, लेकिन अभी वो बनाए जा रहे हैं। उसके मुकाबले में पाकिस्तान का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है उसमें PL-10E 20 किलोमीटर रेंज का एक मिसाइल लगाया जाएगा। यह मिसाइल बहुत ही जदीद है जो कि हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले के जरिए इसको लॉक किया जाता है। यह एंटी जैमिंग सिस्टम भी रखता है और अगर 20 किलोमीटर के रेंज के अंदर कोई भी तैयारा इसके मुकाबले में आता है, चाहे वो जितनी भी रेंज का, चाहे मीडियम रेंज का हो, चाहे वो लॉन्ग रेंज का हो, चाहे वो शॉर्ट जितना भी हो, चाहे वो 4th जनरेशन हो या 5th जनरेशन हो, कोई भी तैयारा हो, वो बच के नहीं निकल सकता क्योंकि ये लुक एंड शूट की टेक्नोलॉजी पे बनाया गया है कि एक पायलट देखकर उसको लॉक कर सकता है अपनी आंखों से ही। हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले इसके ऊपर लगा दिया गया है, उसके जरिए इसको कंट्रोल किया जाता है और ये दुनिया का जदीद तरीन मिसाइल है। उसके बाद PL-15 है, इसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर है। उसके बाद राद है जो पाकिस्तान का अपना बनाया हुआ, उसकी रेंज 600 किलोमीटर की है। बहुत ज्यादा रेंज का ये मिसाइल जो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 लेके जा सकता है। उसके बाद CM-302 है, वो 300 किलोमीटर की रेंज रखता है और ये सतह समंदर पर भी मार करने की एयर टू एयर, एयर टू लैंड और एयर टू सरफेस मिसाइल भी है, मतलब मल्टी पर्पस मिसाइल ये लगाया गया है। अब यहां पर रडार की बात करें तो तेजा का रडार है एल्टा 2052 जो कि 200 किलोमीटर की रेंज रखता है और पाकिस्तान के JF-17 के अंदर जो रडार लगाया गया है वो KLJ-7A है जिसकी रेंज सिर्फ 170 किलोमीटर बताई जाती है। अब देखा जाए तो ये इसका मुकाबला किया जाए तो जो तेजस है वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर को जल्दी डिटेक्ट कर सकता है और जल्दी तबाह कर सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि JF-17 को तबाह करने के लिए उसके पास 200 किलोमीटर की रेंज का सिरे से मिसाइल ही नहीं है। तो कैसे, उस रडार का क्या फायदा है? उस रडार का कोई भी फायदा नहीं है कि उसके पास उतनी रेंज का मिसाइल ही नहीं है। जब तक वो अपनी मतलूबा रेंज 110 किलोमीटर तक आएगा तो 110 किलोमीटर की रेंज आने से पहले ही
उसको 170 किलोमीटर वाला JF-17 डिटेक्ट करेगा और उसके पास बहुत लंबी रेंज का, वो तकरीबन 250 से 300 किलोमीटर रेंज का लॉन्ग रेंज मिसाइल भी है और वो उसको चुटकियों में उड़ा देगा। ये है तेजस का और पाकिस्तान के JF-17 थंडर का कंपैरिजन। अभी तक जो असल इंफॉर्मेशन है JF-17 थंडर के बारे में वो अभी बताई नहीं गई, उसको खुफिया रखा गया। ये जो दीगर जो इंटरनेट से कह लें या यूट्यूब से कह लें या बाकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर जो चीजें बताई गई हैं ये वो सामने, अभी जो खुफिया हैं उनका अभी सामने उनको रखा भी नहीं गया। तो ये कंपैरिजन था पाकिस्तान के JF-17 थंडर का, जिसे पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी को फख्र भी है, और तेजस का, जिसे हर हिंदुस्तानी को अपने जहाज पर फख्र है। लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान के JF-17 थंडर की पूरी दुनिया के अंदर वैल्यू है, बहुत से कंट्रीज को यूज करते हैं इसलिए इसकी वैल्यू ज्यादा है। लेकिन तेजस को भारतीय आर्मी खुद भी यूज नहीं करती, इसलिए उसकी मार्केट वैल्यू बहुत कम है। मिस्र के साथ एक बार उनका मुआहदा होने की कोशिश की गई थी, लेकिन मिस्र ने ये सबसे पहले इतराज यही उठाया था कि आप बताएं कि आप सबसे पहले आप यूज क्यों नहीं करते, सबसे पहले आप अपनी एयरफोर्स में इसको इस्तेमाल करें, फिर हम इसको यूज करेंगे, इसको खरीदेंगे। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अब एयर चीफ, जो भारतीय एयर चीफ हैं, वो इसको क्यों इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसके पीछे एक लंबी कहानी है, वो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त इसकी वीडियो आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो के साथ फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अपने दोस्तों का, अपने इर्द गिर्द लोगों का और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।